असलम एंड वेलकम बैक टू द अनदर सेक्शन ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिक टू मास्टरी। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा वीडियो एडिटिंग का सेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो पिछले सेक्शन में हमने स्क्रिप्ट वाइज जो है वीडियो एडिट की थी। सो आज हम स्टोरी वाइज जो है स्टोरीज़ एडिट करने वाले हैं कि कैसे हम स्टोरीज़ को एडिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे गया और चैट जीपीटी को मैंने बोला कि यार मुझे टाइटल आइडियाज़ दो। मुझे एक अच्छी सी स्टोरी चाहिए किड्स टाइप की इंग्लिश में। सो इसने मुझे कुछ आइडियाज़ दे दिए। मैंने इसमें बोला जो डिमांडिंग और ब्यूटीफुल हो। सो इसने कुछ और टॉपिक्स दे दिए। फिर इसको मैंने बोला जो इजी हो, फिर इसने और मुझे दे दिए। मैंने इसको बोला कि यार प्रॉपर टाइटल दो, फिर इसने प्रॉपर टाइटल दिया। फिर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी कि यार अब मुझे स्टोरी दो। फिर मैंने इसको बोला, इसने लॉन्गर दे दी थी, मैंने आपको समझाना था। तो मैंने इसको बोला कि यार मुझे शॉर्टर स्टोरी दो। फिर इसने शॉर्टर दे दिया। फिर इससे मैंने पूछा कि यार क्या ये ख़त्म हो गई है। फिर उसने कहा कि हाँ ख़त्म तो हो गई है, लेकिन आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते तो मैं कर दूँगा। फिर मैं इसको बोला क्या ये स्टोरी आपने जो दी है ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और ये कितने मिनट्स की है। हाँ, ये कहते हैं कि जो मैंने स्टोरी दी है ईजी टू अंडरस्टैंड है, किड्स के लिए सूटेबल है। इसका वोकेबलरी स्ट्रक्चर सिंपल रखा गया है ताकि छोटे बच्चे आसानी से समझ सकें। ओके, फिर कहता है ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो रीडिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द रीडर्स स्पीड। सो इसने कहा कि यार 5 से 7 मिनट की स्टोरी है, लेकिन आपके रीडर पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में ख़त्म करते हैं। फिर कहता है स्टोरी स्टोरी टेलिंग टाइम। इफ़ किसी को एक्सप्रेसिव और ड्रामेटिक स्टाइल में सुनाया जाए तो ये स्टोरी 7 से 10 मिनट तक चला जाता है। ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा अब एक काम करो, मुझे इस स्टोरी के रिलेटेड मुझे इस स्टोरी के रिलेटेड हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट दो, डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट। सो इसने मुझे हर सीन बाय सीन इसने मुझे हर जो है सीन बाय सीन सारी जो है मुझे प्रॉम्प्ट्स दे दी हैं। फिर मैंने ये प्रॉम्प्ट्स ट्राई की, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा इस स्टोरी का मोरल क्या है, वैसे मोरल पूछ रहा था। फिर मैंने उसको बोला यार प्रॉम्प्ट ठीक नहीं दी तुमने, कुछ कार्टूनिश इमेजेस आ रही हैं, कुछ रियल। मैंने तुम्हें बोला डिटेल प्रॉम्प्ट दो, सीन बाय सीन फुल स्टोरी के लिए। फिर इसने मुझे डिटेल्स प्रॉम्प्ट दी। फिर मैं चला गया फ्री पिक पे, और फ्री पिक पे मैंने यहाँ से इससे प्रॉम्प्ट दे के इससे स्टोरी के रिलेटेड इमेजेस जनरेट करवाई। इमेजेस को मैंने किया डाउनलोड। फिर इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको मैंने उठा के 11 लेव्स में ओपन किया, और 11 लेव्स में आने के बाद मैंने इसकी वॉइस जनरेट की। वॉइस जनरेट करने के बाद मैंने वॉइस को एडिट किया, और फिर मैंने सब कुछ कैपकट में इंपोर्ट कर लिया। सो जैसे ही आपके विजुअल्स और वॉइस सब कुछ डाउनलोड हो जाए, आपने अपने कैपकट में उनको ड्रैग कर लेना है। सही है। ड्रैग करने के बाद सबसे पहले मैं अपना वॉइस यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ टाइमलाइन में। हमारी जो स्टोरी है वो समथिंग 3 मिनट 25 सेकंड की है। और मैं क्या करता हूँ अभी स्टॉक फुटेज। अच्छा, इसको चैट जीपीटी को मैंने फिर ये भी बताया कि यार अब मुझे ये बताओ कि मैं इसको बोला कितने सेकंड बाद एक इमेज चेंज करें वीडियो में स्टोरी के अकॉर्डिंग। और इससे पहले मैंने इसको बोला कि ये इमेजेस इनफ हैं। तो ये कह रहा था हाँ, अगर आप हर सीन को मैक्सिमम डिटेल और रिविजन के साथ विजुलाइज करना चाहते हैं तो ये प्रॉम्प्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। सो फिर इसने बोला कि यार जो फर्स्ट इमेज है वो 8 से 10 सेकंड तक यूज़ करें। फिर कह रहा है 6 से 8 सेकंड तक दूसरी, फिर 7 से 9 सेकंड तक तीसरी, फिर ये इस तरह सारी। सो अभी इस पे हम अपनी इमेजेस को है अप्लाई करते हैं। मैंने इमेजेस को रीनेम कर दिया था। लाइक हमारे पास इमेज 1 आ गई। मैं इमेज 1 को ड्रैग करता हूँ, यहाँ से अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ईजी हो। सो हम पहली इमेज को करते हैं 8 सेकंड, कितना बोला था इसने, 8 से 10 सेकंड। चले हमने फर्स्ट इमेज 8 सेकंड तक कर दी। दूसरी इमेज हम ड्रैग करते हैं। दूसरी इमेज ये कह रहा था कि यार आप 6 से 8 सेकंड तक कर सकते हैं। सो दूसरी इमेज में कर रहा हूँ। दूसरी इमेज में 6 सेकंड तक दूसरी इमेज कर ली है। ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि थर्ड इमेज जो है 7 से 9 सेकंड तक आप यूज़ कर सकते हैं।
तो थर्ड इमेज में यहाँ से ड्रैग करता हूँ और 7 से 9 सेकंड तक देखता हूँ। ये आ गई हमारी 7 से 9 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इमेज, फोर्थ बोल रहा है कि 10 से 12 सेकंड तक फोर्थ इमेज यूज़ कर सकते हैं आप। सो हमारी यहाँ पे 23 सेकंड पे थर्ड इमेज एंड हो रही है और फोर्थ इमेज हम ड्रैग करते हैं और इसको हम करते हैं 33 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ जाती है। फिफ्थ का कह रहा है कि 8 से 10 सेकंड तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास ये आ गई। फिफ्थ को हम ड्रैग करते हैं और फिफ्थ को हम करते हैं 41 तक, ठीक है। फिफ्थ भी हो गई। और सिक्स 9 टू 11 सेकंड तक आ गई और 41। और हमारे पास सिक्स और 41 से हम 55 तक इसको ले जाते हैं। लाइक ये हो गई 55 तक। ओके, सो इसके बाद आ गई, ठीक है, 55 तक हमारी आ गई सिक्स। आई थिंक इसको हम चेक कर रहे हैं लेकिन ये वर्कआउट नहीं करेगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम इसको वैसे ट्राई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है। सो इसको देखते हैं ये क्या सीन बनता है। 55 से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ओके, और 8 वाला हम ड्रैग कर लेते हैं और 50, एक 6 और एक, ठीक है। ये पूरी नहीं हुई, हमारी वॉइस बड़ी है। अब हम क्या करते हैं, इस सबको सिलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं और और ड्रैग करते हैं और ड्रैग करते हैं और ये हो गया। थोड़ा सा वापस, थोड़ा सा वापस। ओके, सो अब परफेक्ट। अब Bella was हमारे an पास ordinary girl in a small village surrounded by whispering woods and golden meadows. ठीक है, ओके। अब हमारे पास वॉइस आ गया। हमने ऊपर अपनी इमेजेस जो हैं वो ड्रैग कर दी हैं। अब जाहिर सी बात है ये इमेजेस स्टैटिक फॉर्म में हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है और ये थोड़ी सी बोरिंग लग रही हैं। सो अब हम क्या करते हैं, इन इमेजेस में एनिमेशन देते हैं। अब एनिमेशंस कैसे देंगे, मैं सिंपली फर्स्ट इमेज को जैसे सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होता है। अब एनिमेशन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या आप की फ्रेम्स का यूज़ करके एनिमेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप डिफ़ॉल्ट एनिमेशन जो कैपकट या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको देता है वो डिफ़ॉल्ट भी देते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें भी इन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आउट में भी और कॉम्बो में भी। लाइक मैं अगर इसको कॉम्बो यूज़ करता हूँ, इमेज पे क्लिक करके अगर इसको मैं यूज़ Bella करता was an हूँ तो ये ordinary ऐसे girl in आता a है। small village surrounded by whispering woods and golden meadows. But Bella had one extraordinary quality, an unshakable belief. सो आपने देखा कि ये डिफ़ॉल्ट कैपकट के अपने एनिमेशंस Bella was an or- हैं, ये भी परफेक्ट हैं, बहुत ही ऑसम लगते हैं, ठीक है। लाइक मैं कोई और ट्राई करता Bella हूँ। was an ordinary girl in a small village surrounded by Bella was an ordinary girl in a small village surrounded by ये जूम आउट है, Bella was an ये ordinary जूम इन girl है। in a small village. सो इस तरह आप इनके डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करना है तो आप ख़ुद भी एनिमेशन इनको दे सकते हैं। लाइक मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसके स्केल पे मैं एनिमेशन दूँ और मैं अपने कर्सर को स्टार्ट में रखता हूँ। अपने जो प्लेबैक है उसको स्टार्ट में रख के इस पर मैं की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ स्केल पे, क्योंकि मुझे अभी इसको जूम इन या जूम आउट की एनिमेशन देनी है तो मैं स्केल पे की फ्रेम ऐड करूँगा। जब अगर मुझे इसके पोजीशन पे या रोटेशन पे अगर एनिमेशन चाहिए तो मैं उन पे की फ्रेम ऐड करूँगा। याद रखिएगा, कोई भी काम आप करने लगें उसकी रोटेशन पे, उसकी पोजीशन पे या उसकी स्केलिंग पे, तो आपने उसके आगे की फ्रेम ऐड करना है जिस चीज़ में आपको चेंज चाहिए। मुझे अभी स्केल करना है तो मुझे स्केल के आगे भी की फ्रेम ऐड करना है। सो मैंने अभी की फ्रेम ऐड कर लिया है स्केल के आगे। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एंड पे लेके आ जाता हूँ अपने प्लेबैक को। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में ये 100 पे हो और एंड में आते आते ये 130 पे आ जाए। इंटर, जैसे ही मैं अभी इसको 130 किया है तो अभी आप देखें
अब स्टार्ट में 100 है, जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ आप देखिएगा अभी। Bella was an ordinary girl in a small village surrounded by whispering woods and golden meadows. But Bella had one extraordinary quality, an unshakable belief in magic. एज यू कैन सी, इस तरह अगर आपको फास्ट एनिमेशन चाहिए तो आप इसको जो है इसकी स्केलिंग ज़्यादा कर सकते हैं तो ये और फास्ट हो जाएगी। सो इस तरह आप जूम इन कर सकते हैं। अब जूम आउट कैसे करेंगे? अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट इमेज की जूम इन हो और सेकंड इमेज की जूम आउट हो। सो मैं क्या करता हूँ, सेकंड इमेज पे आके की फ्रेम ऐड करके इसको 130 कर लेता हूँ स्टार्ट में, और इसके एंड में जाके इसको कर लेता हूँ 100 और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। सो अब देखिएगा आप, ये जूम इन हो रही है और अब ये जूम आउट होगी। Bella found a shimmering blue feather on her windowsill. As she touched it, a soft voice whispered, "Follow me, Bella." The feather floated out the window, leaving a sparkling trail. Heart एज यू कैन सी, अभी ये जूम आउट हो रही है, ये जूम आउट हो रही है। सो इसी तरह आप, अब एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा विजुअल्स हैं, आपकी 15-20 मिनट की वीडियो है या आपके हर 5-6 सेकंड बाद आपके विजुअल हैं, और आप चाह रहे हैं कि कुछ इमेजेस पे जूम इन का इफेक्ट हो और कुछ इमेजेस पे जूम आउट का इफेक्ट हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं, किसी इमेज पे आपने इफेक्ट्स लगा दिए, इफेक्ट्स लगाने के बाद आपने उस पर राइट क्लिक करना है, उस इमेज पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन होगा कॉपी एट्रीब्यूट्स का। जैसे ही आप कॉपी एट्रीब्यूट्स करेंगे आपके पास इसके एट्रीब्यूट्स कॉपी हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि एक इमेज जूम इन हो और दूसरी जूम आउट हो, इसी तरह यही सिलसिला एंड तक चलता रहे। सो मैं क्या करूँगा, मैं अब अगली नेक्स्ट जो इसकी इमेज है उस पर सिलेक्ट करके एक इमेज को छोड़ के कंट्रोल प्रेस करके अगली इमेज पे क्लिक करूँगा, फिर एक इमेज छोड़ के इस पर क्लिक करूँगा, इसी तरह जितनी आगे इमेज है एक छोड़ के सब पे क्लिक करूँगा जूम इन वाली, ठीक है। फिर उसके बाद किसी एक इमेज पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट एट्रीब्यूट्स, जैसे ही पेस्ट एट्रीब्यूट्स करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ के अगर आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन है तो आपने कैंसिल करके स्ट्रेच टू फिट कर लेना है, ठीक है, और आपने कर लेना है पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे जूम इन वाली जो ट्रांजिशन जो हमारे पास एनिमेशंस हैं वो हमारे जिन जो जो इमेजेस मैंने सेलेक्ट की हैं उन सब पे लग गया है। अब ये इमेज मैंने छोड़ी थी, इस पे लगाई थी, इस पे लग गई है, इसको छोड़ा था, इस पे लगाई है तो इस पे लग गई है। अब जूम इन वाली तो होगी, अब मैं चाहता हूँ जो इमेजेस रह गई हैं उन पे मैं जूम आउट वाले जो है एनिमेशन लगाऊँ, तो मैं इसके एट्रीब्यूट्स कॉपी करूँगा और जिन पे मेरी एनिमेशन नहीं लगी मैं अभी उनको सेलेक्ट करूँगा, उनको सेलेक्ट करके उन पे मैं पेस्ट करूँगा अपने एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे स्ट्रेच टू फिट और पेस्ट। अब हमारी सारी इमेजेस पे एनिमेशंस लग गई हैं, एज यू कैन सी। ओके, सो इस तरह आप इन पे एनिमेशन लगा सकते हैं। या तो आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप कैपकट के आप जो है इनके डिफ़ॉल्ट वाले ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है आप इधर से इनके डायमंड्स को डिलीट करके आप इनके एनिमेशंस को हटा के, अब एनिमेशन मैंने हटा दिए, अब मैं डिफ़ॉल्ट लगा लेता हूँ, Bella was an तो आप ordinary girl डिफ़ॉल्ट in भी a यूज़ small कर सकते village हैं। surrounded by whispering woods and golden meadows. But Bella had one ठीक है, अब इस पे ये हो गया। नेक्स्ट वाली पे जूम आउट Bella लगा लें, found a shimmering blue feather on her नेक्स्ट window. वाली पे Soft जूम, और पहले वाले जो हैं अपने की फ्रेम्स आपने डिलीट करने हैं। अगर आपने कुछ और यूज़ करना है तो ये की फ्रेम्स डायमंड, ये देखें, ये डायमंड्स आपने डिलीट करने हैं। ये डायमंड मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये डिलीट कर लेता हूँ, ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये भी डिलीट कर लेता हूँ, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, डिलीट और डिलीट, ये सारे मैंने डिलीट कर दिए। इस पे मैंने जूम इन लगाया, इस पे मैं जूम आउट लगा लेता हूँ, इस पे जूम इन soft हो गया, golden light that इस night, पे जूम where the आउट हो skies गया, इस glittered पे with जूम handed इन her a हो गया, small glowing इस orb. पे जूम आउट हो Each गया, time fear इस पे जूम steady. इन हो गया और इस पे जूम Thank you, आउट Bella हो found. गया। अब हमारी सारी इमेजेस पे एनिमेशन लग गई हैं, एज यू कैन सी। और ये एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट होती हैं, जो आप मैनुअली लगाते हैं जैसे अभी मैंने लगाई थी
तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, स्मूथ थी। Bella was an ordinary girl in a small village surrounded by whispering woods and golden meadows. But Bella had one extraordinary quality, an unshakable belief in magic. Every evening she'd sit by the riverbank, watching the fireflies and wishing for an adventure. Little did she know, her wish was about to come true. One moonlit night, Bella found a shimmering blue feather on her windowsill. अच्छा, अभी देखें इसमें कॉम्बो में मैंने लगाया है। अगर सिर्फ मैं इन में लगाता तो सिर्फ वन साइड मूवमेंट होती, आउट में लगाता तो फिर भी सिर्फ वन मूवमेंट होती। अब कॉम्बो में क्या होता है, स्टार्ट में भी एनिमेशन, एंड में भी एनिमेशन। कॉम्बो इन और आउट का कॉम्बो कहलाता है। सो इसमें ये कि आपको क्विकली एनिमेशन मिल जाती है। अगर ये आप मैनुअली लगाएं तो आपको इधर भी लगानी पड़ेगी और एंड में भी जूम आउट की एनिमेशन लगानी पड़ेगी की फ्रेम्स की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया। सो उसी तरह आप इनमें भी सेम वही प्रोसेस, ये की फ्रेम्स को इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपको सिंपली प्रीसेट बना के दिया हुआ है। आप मैनुअली भी ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी की फ्रेम्स आपको समझाए। चले हम कहते हैं कि चलो ये ठीक है हमारे लिए, ये हमारा काम हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो इमेजेस हैं इनके बीच में अच्छे से ट्रांजिशंस आएँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छा सा ट्रांजिशन देखता हूँ। लाइक देखते हैं इसमें किस तरह के ट्रांजिशन अच्छे लगते हैं स्टोरी बेस में। Bella ये बहुत फास्ट ट्रांजिशन है। इसमें हम क्या करते हैं, फेड का लगा लेते हैं। सो फेड का लगा लेते हैं और यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को कर लेते हैं 0.4 सेकंड और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर लेते हैं ताकि सब के सेंटर में लग जाए। अब देखते हैं कैसा लग रहा है ये। One moonlit night, Bella found a shimmering blue अच्छा लग रहा है, फेड फेड अच्छा लग रहा है। चलें ये भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब हमारा जो है हर अब हमारी वीडियो तो जो है 3 मिनट की है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक 1.5 मिनट पे एक कॉल टू एक्शन आए और एक लास्ट में आए। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ। अभी मैं रिमूव बीजी में चला जाता हूँ। आपने देखें अभी मैं इसको अगर नीचे टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड पे कुछ शो नहीं होता। तो जिस चीज़ पे भी इफेक्ट लगाना है, जो करना है, आपने उसको पहले सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तब यहाँ पे ऑप्शन आए, फिर मैं रिमूव बीजी में गया और क्रोमा की पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्रोमा की पे क्लिक करेंगे सो ऑटोमेटिकली ये आपके पास जो है ये पेंसिल सेलेक्ट हुई हुई होगी। आपने बस यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपको यहाँ से कुछ अगर ग्रीनरी कुछ शो हो रही है तो इधर से इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लीन हो गया। अब मैं कहता हूँ यार बहुत बड़ा है ये, तो मैं बेसिक में जाके इधर से भी इसको छोटा कर सकता हूँ और इधर से इनको पकड़ के भी इसे छोटा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये छोटा सा लगे, ये सिंपल जस्ट ये सेंटर में हो गया ये। और देखते हैं कैसा लगता है ये अब। Only someone pure of heart can save us. Will you help? Bella nodded without hesitation. है Lyria बहुत handed प्रोफेशनल her a लग रहा है, small बहुत कूल लग रहा है। सो मैं चाहता हूँ अब ये एंड में भी एक ऐसा ही एनिमेशन हो। सो एंड में चले एंड में ये वाला लगा लेते हैं और ये एंड में लग गया। सेम आपने क्लिक करना है, रिमूव बीजी में जाना है, क्रोमा की पे क्लिक करना है और ग्रीन पे क्लिक करके यहाँ से अपने हिसाब से देख लेना है ग्रीनरी किधर रिमूव हो रही है, तो उसको सेट करके आपने इधर से इसको छोटा कर देना है ऐसे। सो इसको अपने मिडल में रखना है, जहाँ पे रखना है यहाँ पे ऐसे रख के she'd और ever ये imagined. From that night on, Bella's heart carried the light of Everlight, ready to spark magic wherever it was needed. सो एज यू कैन सी ये बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। अभी ये भी Surrounded हो by गया। अब सम टाइम ऐसे होता है, हमारी कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनमें इमेजेस बहुत कम होती है, हमने उसके ऊपर इफेक्ट लगाए, वैल्यू ऐड करनी होती है या कुछ पार्टिकल्स ऐड करने होते हैं। लाइक अभी मैं बता देता हूँ आपको, मैं चले जाता हूँ अपने एडिटिंग मटेरियल में और यहाँ से मैं कुछ पार्टिकल्स देख लेता हूँ। ओवरलेज में जाके जैसे मैं यहाँ पे रिकमेंड कुछ भी ये ओवरलेज उठाता हूँ और ड्रैग करता हूँ और देखिएगा अभी इनका फ़ायदा क्या ओवरलेज का। अब ये ओवरलेज आपको लगाना भी आ जाएगा और इसका मेथड भी आ जाएगा। जैसे हमारी इतनी ही है वीडियो तो मैं इधर से आगे इसको रिमूव कर लेता हूँ।
और ये देखें ये फुल स्क्रीन पे है नहीं, तो मैं इसको क्लिक करके पहले इसको खींच लेता हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे ये आ जाए। ठीक है, अभी फुल हो गई। अभी मैं ओवरले पे इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ बेसिक में। ठीक है, बेसिक में आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्लेंड। जैसे ही आप ब्लेंड पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह के ऑप्शंस होंगे मोड का। मोड पे आपने क्लिक करके आपने देखना है कि कौन से मोड पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैं ब्राइटन कर रहा हूँ तो यार कुछ भी नहीं है सही, स्क्रीन कर रहा हूँ तो अभी ठीक है, मुझे तो स्क्रीन पे ठीक लग रहा है। अभी देखें ये क्या है, अभी ये देखिएगा आप इसके ऊपर As she पार्टिकल्स touched नज़र it, आ रहे a हैं। soft voice whispered. भी एक मिनट भी नज़र आएगा, अभी आपको Shadows देखिएगा reached for her as ये she वाइट crossed वाइट the आपको river इसके of पे echoes. पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये कमाल है इनका। ठीक है, ये इसका कमाल है। सो आप इस तरह पार्टिकल्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि कुछ निशेज़ ऐसी होती हैं जिनमें ये पार्टिकल्स लगाएं तो ये थोड़े से कूल लगते हैं, अच्छे लगते हैं और वैल्यू भी ऐड हो जाती है। सो आप इस तरह लगा सकते हैं। मैं इस पर नहीं लगा रहा, मैं इस पर हटा रहा हूँ, तो आप इस तरह पार्टिकल्स या कोई भी ओवरले इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये ओवरले लगाने का मेथड मैंने आपको समझाया है। चलें, अब हमारे पास भाई ठीक है हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके लिए कोई म्यूज़िक तो देखें ना। अब मैं जाता हूँ पिक्साबे पे और आप म्यूज़िक के लिए यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब पे एनसीएस म्यूज़िक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ किड्स का। सो किड्स पे क्लिक करके और अभी मैं देखता हूँ कि नहीं नहीं हम्म, ये मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा स्लो है और कूल लग रहा है। सो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ अपने कैपकट में और यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपको मैंने रूल बताया था, समझाया था कि कैसे आपने ग्रेजुअली म्यूज़िक को ऐसे फेड इन करना है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको फेड आउट कर लेता हूँ और ये देखिएगा ये फेड आउट हो गया। सो अभी देखते हैं इसको, इसकी वॉइस भी कम कर लेते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे कि अभी मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है, वॉइस ओवर क्लियर है और ये भी क्लियर है, वहाँ पे आपने छोड़ देना है। अभी मैं देखता हूँ कि शायद क्लियर है कि Bella was नहीं। an ordinary girl in a small village surrounded by whispering woods and golden meadows. But Bella had one extraordinary quality, an unshakable belief in magic. Every evening she'd sit by the riverbank, watching the fireflies and wishing for an adventure. Little did she know, her wish was about to come true. One moonlit night, Bella found a shimmering blue. सो ये हो गया म्यूज़िक हमारा। और अब म्यूज़िक के बाद हम चाहते हैं कि यार इस पर कैप्शन भी जनरेट हो। सो आपने कैप्शन के लिए क्या करना है, कैप्शन के लिए आपने चले जाना है टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटो कैप्शन नज़र आ रहा होगा, ऑटो कैप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे ये कैप्शन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम वेट करते हैं कैप्शन हमारे जनरेट होने का। सो कैप्शन जनरेट हो रहे हैं हमारे। सो हमारे कैप्शन हो चुके हैं जनरेट और ये हमारे कुछ इस तरह के डिफ़ॉल्ट कैप्शंस हैं और जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अब हम क्या करेंगे, इन कैप्शंस के टेम्पलेट। अभी जैसे ही आपके कैप्शन जनरेट हो जाएं, कैप्शन पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है टेम्पलेट पे। जब टेम्पलेट पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे ढेर सारे टेम्पलेट्स होंगे कैप्शंस के लिए। आपको जो पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अब ये बच्चों की स्टोरी है। सो मैं देखता हूँ कि कोई इसमें मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ Bella was an ordinary और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। girl in a small village surrounded by whispering woods and golden meadows. But Bella had one extraordinary quality, an unshakable belief. अच्छा लग रहा है,
ठीक लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक लग रहा है। सो ये हो गए हमारे कैप्शंस। अब ये थोड़ा सा कूल लग रहा है और हमारी स्टोरी। अब देखें यहाँ पे हमारे जो हमारा ये है सब्सक्राइब वाला है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, नीचे कैप्शंस डिस्टर्ब ना हो। और इसको भी हम थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर लेंगे ताकि हमारे कैप्शंस डिस्टर्ब ना हो और कैप्शंस की वजह से जो हमारा कॉल टू एक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। सो इस तरह हमने अभी इसके ऊपर कैप्शन जनरेट करवा लिए हैं जो कि बहुत कूल लग रहे हैं। और अब जो है ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। और इस तरह अगर आपने जो है साउंड इफ़ेक्ट्स और वो चीज़ें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दी थी। सो स्टोरी बेस्ड जो होती हैं वो तो इजी होता है, ऐसे आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं इंटरेस्टिंग। इसके अंदर भी आप फिर साउंड इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। सो ऐसे हमारी स्टोरी हो गई रेडी। अब बात आती है एक्सपोर्ट की, जो सबसे मेन बात है कि आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। जब आपकी वीडियो हो गई रेडी, आपने यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ठीक है, अगर आपका प्रो है, अभी मैंने इसमें देखें प्रो की चीज़ें यूज़ की हुई हैं। प्रो आजकल फ्री में भी मिल रहा है, सब ग्रुप्स में दे रहे हैं, आपको भी प्रो मिल जाएगा, नहीं तो ईजी सीने मिल जाएगा। सो प्रो में ये कि आप चीज़ें थोड़ी सी अच्छी मिल जाती हैं। अगर आपका प्रो है तो आपके पास ये ऐसा नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे पहले अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने एक्सपोर्ट करनी है। ओके, सो मैंने प्रो लॉगिन कर लिया है और जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, और इंटरफेस आने के बाद आपने जो है सबसे पहले आपके पास आ जाता है नेम, उसके बाद जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, वो लोकेशन दे देनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ रेजोल्यूशन आ जाती है, आपने किस रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करनी है, 480p में, 720p में, 1080p में, 2K में, 4K में, 8K में। ठीक है, जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करनी है। 1080p जो है रिकमेंडेड है, ये मस्ट होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। बिट रेट आपने रिकमेंड पे रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद कोडेक, ये मेन चीज़ है, आपने इस कोडेक को जो है यहाँ से चेंज करके H.264 पे रख लेना है। ठीक है, ये जो है बेस्ट जो है कोडेक है, ये आपका टाइम भी बचाएगा एक्सपोर्टिंग में और ये जो है रिकमेंडेड है। कोडेक में H.264 आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट आपने MP4 ही रखना है। फ्रेम रेट, अगर आपकी वीडियो में कोई ऐसा विजुअल जो बहुत फास्ट मूव कर रहा हो, ठीक है, अगर उस तरह की मूवमेंट नहीं है तो आपने इसको 24 FPS पे रखना है। अगर कोई गेमिंग टाइप की वीडियो है तो आपने 60 FPS ही रखना है। अगर आपकी नॉर्मली स्टोरी बेस्ड इस तरह की कोई वीडियोज़ हैं तो आपने 24 FPS रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना। अब शायद मेरा कैपकट प्रो फिर लॉग आउट हो गया है। सो आपने यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे आपकी वीडियो हो जाएगी रेडी, एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर आपने अपलोड करनी है बस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो एडिटिंग का सेक्शन पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई की है कि मैं आपको इजी से इजी वर्डिंग में, इजी से इजी स्टेप्स में आपको सिखाऊं। अब देखें ये प्रॉपर स्किल है, आप एक वीडियो में नहीं सीख सकते, एक्सपीरियंस आपको टाइम के साथ आएगा। सो इंशाल्लाह मज़ीद टच में रहेंगे, जो न्यू न्यू चीज़ें आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।